कि हिंदुस्तान जो है बकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। दोस्तों देखिए, इंडिया इज क्लोज टू कंडक्टिंग सी ट्रायल्स, यानी कि बन चुका है। अब सी ट्रायल्स इसकी शुरू हो रही हैं ऑफ इट्स K6 हाइपरसोनिक मिसाइल अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो है ये बहुत एक कारगर, बड़ी खतरनाक मिसाइल है। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। उन्होंने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे, और ये हम करेंगे। इंडिया is preparing for another attack on Pakistan. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही है, मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। हद तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है, और जो असले की जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें। कि अगस्त के एंड में पाकिस्तानी फोर्सेस को चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये दोनों अय्यार मक्कार दुश्मन दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर तैयार हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, वार करने के लिए। उधर भी अल्ट्रा नेशनलिज्म है, यहाँ भी मोदी साहब पाकिस्तान के खिलाफ कल भी उन्होंने बात की। अब भारत ने अपनी अजली हटदर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। उनके जेट्स, उनका रडार सिस्टम, उनके मिसाइल्स सारे अंडर परफॉर्म किए भारत की स्ट्रेंथ के सामने। जो सुखोई की फ्लीट है दोस्तों, सुखोई वही जहाज है जिसके नीचे ब्रह्मोस, और जो पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मारे थे ना दोस्तों, ये इसी से मारे थे। अगर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये जो पाकिस्तान के ऊपर अभी हमला हुआ था, इंडिया ने अकेले ने नहीं किया था, इजराइल और इंडिया ने मिलकर किया था। और अगला जो हमला प्लान हो रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल और इंडिया उस प्लानिंग में शरीक है। यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान में रोजाना इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला करेगा। वहीं इस बीच भारत ने एक बार फिर से अपनी सामरिक ताकत दिखाते हुए समुद्र में मार करने वाली K6 मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और एक साथ कई परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में लगातार आतंकियों को पनाह देने और सीमा पर ड्रोन व सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं के चलते भारत अब किसी भी हालात से निपटने की तैयार रहना चाहता है। K6 मिसाइल का परीक्षण भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, K6 मिसाइल को टेस्ट करने की असली वजह चाइना को माना जा रहा है। दोस्तों, भारत चाइना को भारत की क्षमता से अवगत कराना चाहता है, क्योंकि K6 मिसाइल कुछ एडवांस फीचर के साथ टेस्ट की गई है। हम आपको बताते चले कि K6 मिसाइल में रडार से बचने के लिए स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अदृश्य बना देती है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है और इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, जो इंडियन ओशन में कहीं भी हो सकती है। और साथ ही K6 मिसाइल कई परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। यही वजह है कि इसने पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों की धड़कनें बढ़ा दी है। K6 मिसाइल टेस्ट के बाद से पाकिस्तान में डर और हलचल साफ देखी जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर चर्चा तेज कर रही है कि भारत पाकिस्तान पर फिर से हमला करने में तेजी से तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहा है। भारत पाकिस्तान पर कभी भी और कहीं भी हमला करने में सक्षम है। हिंदुस्तान जो है बकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाजा था कि अक्टूबर के आखिर में यह हमला मुतवक्के है, क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शन होने हैं। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। और उसके कई तरीकाकार होंगे। उनका यह ख्याल है कि मानसून शुरू हुई होंगी और वो एकदम से पानी खोल देंगे सारे का सारा। तो आपको पता है मानसून में जब पानी खोला जाता है तो यहाँ पे सैलाब होता है, और फौज जो है वो हमारी पूरी की पूरी फ्लड रेस्क्यू में लग जाती है, लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए, अमलाक को भी बचाने के लिए। तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा
मतलब क्या क्या भारत को क्या छेड़ेगा? पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कुछ छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें जो कोई छेड़ेगा तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया, तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूं और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो खत्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूं, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज का अंदाजा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए जाए, पाकिस्तान के साथ राब्ते नहीं करना, एंगेज ही नहीं करना, हम एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफगानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम एंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को एंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को एंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो है वो वहां पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ना वहां पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। K6 hypersonic missile for India. Game changer awaits sea trials as country set to join elite club of US, Russia, China, UK. ये AI की इमेज है तो आप ये मत समझना कि ये एक्चुअल है और ये भी एक रेफरेंस ही इमेज है। सो ये K6 की इमेज नहीं है। दोस्तों देखिए, इंडिया इज क्लोज टू कंडक्टिंग सी ट्रायल्स, यानी कि बन चुका है, अब सी ट्रायल्स इसकी शुरू हो रही हैं ऑफ इट्स K6 हाइपरसोनिक मिसाइल अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो है ये बहुत एक कारगर, बड़ी खतरनाक मिसाइल है और जब आप इसका डेटा, इसके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने लाऊंगा तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बॉस ये स्टोरी है क्या। आई मीन हाउ। देखिए, टाइप हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ इसको डेवलप कर रहा है। लॉन्च प्लेटफॉर्म अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन एंड पॉसिबली फ्यूचर S5 क्लास SSBNs। अच्छा, अरिहंत है, अरिगात है, अरिगमान है, ये सारी की सारी अपनी जो दो तो हैं अपने पास, तीसरा भी आ रहा है वहां से। इसका रेंज देखिए, ठीक है, इसका रेंज देख लीजिए पहले, 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता। और दोस्तों ये सिर्फ K6 नहीं, भारत इसके भी एडवांस वर्जन पे इसकी तो सी ट्रायल्स हो रही हैं, इसके भी एडवांस वर्जन पे भारत काम कर रहा है। तो 8000 किलोमीटर पे भारत नहीं रुक रहा है, ये तो आज की तारीख है। आज की तारीख में भारत ये कह रहा है कि ये तैयार हो गई है मिसाइल, अब इसकी टेस्टिंग करो। तो 1-2 साल इसकी टेस्टिंग चलेगी, फिर ये इंडक्ट हो जाएगी नेवी में, राइट। 8000 किलोमीटर ये मार सकता है, यानी कि INS अरिहंत समुद्र के नीचे कहीं पे भी हो, कहीं पर भी हो, वो चीन के एक एक कोने को टारगेट कर सकता है, पूरे चाइना को। चाइना में कोई, पाकिस्तान तो बगल में है, वो तो बच्चा है छोटा सा, लेकिन विद K6 दे कैन टारगेट एनी पार्ट ऑफ चाइना इन द सी। इससे क्या होता है दोस्तों, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है भारत की, यानी कि अगर हमने लैंड सिस्टम से करा और लैंड सिस्टम्स हमारे नहीं काम करे या किसी तरीके से अगर वो खत्म हो गए तो वी हैव एन ऑल्टरनेट ऑफ अटैकिंग देम बाय द सी ऑल्सो। तो ये भारत की कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी आज की तारीख में यूएस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है और यूके के पास है, और किसी के पास नहीं है। भारत अपनी मिसाइल डेवलप कर रहा है, इसकी स्पीड है Mach 7। वॉरहेड 2 से 3 टन का वॉरहेड है इसका, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों, यानी कि ये लगभग आप समझ लीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं आपको, ठीक है, वॉट एवर टर्म यू वॉन्ट टू यूज, इट इज इंटरकॉन्टिनेंटल। और दूसरी चीज हाइपरसोनिक है। कई लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं मीडिया में ब्रह्मोस के साथ। लोगों का कहना है कि साहब ब्रह्मोस ब्रह्मोस ब्रह्मोस। देखिए, ब्रह्मोस एक अलग मिसाइल है, ठीक है, दिस इज सेपरेट। ब्रह्मोस का जो स्पीड है दैट इज अराउंड Mach 3, राइट, दिस इज Mach 7। तो ब्रह्मोस से ये कहीं ज्यादा तेज है। पहली कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, कंपैरिजन है ही नहीं इसका। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि क्योंकि मीडिया कंपेयर कर रहा है इसलिए, और मीडिया गलत कर रहा है इसको कंपेयर, वो अलग चीज है, राइट। दैट इज अ क्रूज मिसाइल,
दिस इज 8000 किलोमीटर कैपेबिलिटी। ब्रह्मोस का आज की तारीख में रेंज क्या है? 300 किलोमीटर के आसपास, 300 साढ़े 300 किलोमीटर ब्रह्मोस की मारक क्षमता है। इसकी 8000 किलोमीटर मारक क्षमता है। ये ब्रह्मोस से तेज है, ठीक है। ब्रह्मोस कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करता है, ये कह रहा है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों, ठीक है। सो दिस इज अ मच मोर केपेबल मिसाइल। ये अलग गेम है। तो भैया देखें कि एक तो ये चीज़ है कि एक हिस्ट्री है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊं कि नक्सिस जो है गठजोड़ है हनूत और यहूद का जो है आज से नहीं है, बहुत पुराना है। अभी तो इंडिया एंड मोदी एक प्रॉक्सी बन गए हैं इसराइल के। राइट फ्रॉम देखें कि 65-71 वार में भी इनके साथ रहे। 1984 में जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो रहा था तो उस वक्त मोसाद की कोशिशें थी, हमारे साइंटिस्ट को थ्रेट भी किया, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी की गई थी। 1986 में अगर आपको याद हो पहली दफ़ा वहाँ से प्लान हुआ था, अहमदाबाद गुजरात से इंडिया और इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान पे काहोटा पे स्ट्राइक्स करनी थी। काहोटा का एक रेप्लिका बनाया गया था नेगेव डेजर्ट में, वहाँ पे रेसेस की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को टाइमली पता चल गया था, वो नहीं हो सका। फिर देखें कि जो 1998 आपके एटॉमिक एक्सप्लोजन से पहले अगेन प्लान बन गया था फिर स्ट्राइक करने का, इट वाज अगेन जॉइंट ऑपरेशन होना था, वो भी पाकिस्तान को इतला मिल गई थी। तो वो असल में इराक के ऊपर कर चुके थे ना उस वक्त, तो इराक के ऊपर सक्सेसफुल हुए थे, तो उनका ख्याल था यहाँ पे भी हो जाएंगे। फिर 2019 में बालाकोट के बाद राजस्थान से जामनगर से फिर स्ट्राइक्स करनी थी उन्होंने, वहां पे वो भी पाकिस्तान को पता चल गया था। और जहां पे अभी आप देखें कि जो है कि जो स्मार्ट फेंस लगी है अक्रॉस द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर में, वो इजराइल ने इनको दी हुई है, जिससे नेगोशिएट कोई आता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। फिर देखें बालाकोट में जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें जो स्पाइस 2000 थे वो इजराइल ने दिए हुए थे, वो इजरायली थे। और इसके अलावा आप देख लें कि अभी जितने भी अभी रिसेंटली हेरोप मिसाइल जो ड्रोन था वो इजरायली था। जी हाँ, सर्वेलेंस सिस्टम 2.39 बिलियन के ड्रोन और इक्विपमेंट इंडिया ने पिछले एक डेकेड में वहां इजराइल से खरीदे हैं। सो इनका एक नेक्सस रहा है टू पाकिस्तान के अगेंस्ट।